काठमांडू विधानसभा से 3 बार से विधायक रहे जयप्रकाश भाई पटेल भाजपा छोड़ आज कांग्रेस का दामन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय दिल्ली में मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा, झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड के सांसदीय कार्य मंत्री और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। आज साथियों बहुत ज्यादा कुछ कहने का दिन नहीं है। जो हमारी इनसे बातचीत हो रही थी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी, जो इनकी एक कसमकस थी कि मैं जिस विचारधारा से आता हूं शायद कहीं गलत जगह फंस गया हूं, और एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है। और ये लगातार इस तरह की बातें होती रहती थी। हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं और एक पुराना रिश्ता रहा। इनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी बहुत कद्दावर नेता थे झारखंड के। पूरा झारखंड जानता है किस परिस्थिति में उन्होंने कब कब जो कांग्रेस की जब भी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दूसरे दल में रहते हुए भी एक महागठबंधन के तौर पे वो पहले भी मदद करते आए। ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में और तीन टाइम के विधायक हैं। और इनके क्षेत्र में कभी इनके परिवार को छोड़ करके एक बार कोई जीता है, नहीं तो 8 बार इन्हीं लोगों का उस पर दबदबा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सबों को वहां फायदा मिलेगा। मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का, शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने इस प्रपोजल को सहमति दी है, और पवन खेड़ा साहब का जिन्होंने आज इसका आयोजन किया है। और इनका भी धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूं पहले ही कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉकटेल के आगे सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं, वैसे समय में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामना उचित समझा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि ये झारखंड की आने वाली राजनीति के लिए आज का जो प्रकरण है, ये आज का जो इवेंट है, पटेल साहब का कांग्रेस में शामिल होना, और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। ये अपनी जबानी भी बोलेंगे कि ये क्यों भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं उसमें नहीं ज्यादा जाऊंगा, मगर हम समझते हैं कि इस तरह के काफी वरिष्ठ नेता, जहां मैं देख रेख कर रहा हूं पार्टी की तरफ से, चाहे वो झारखंड स्टेट हो या वेस्ट बंगाल हो, पिछले कई दिनों से कई सारे साथी अलग अलग पार्टियों से कांग्रेस के संपर्क में हैं, और कुछ की इमीडिएट नीड है जो चुनावी मौसम है, मगर कुछ का सोच बहुत दूरदृष्टि वो आज के इस आवागावी की वजह से नहीं, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी की नीति है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन स्टेटों में से गुजरते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो इम्प्रेशन लोगों के दिमाग पर, खासकर युवाओं के दिमाग पर, डिफरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों के दिमागों पर, मैं समझता हूं ये उसका फॉल आउट है, ये उसका असर है। बट आज मैं सिंपल पूरी पार्टी की तरफ से जयप्रकाश जी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी पार्टी की तरफ से वेलकम करता हूं, और उम्मीद करता हूं इनके आने से न सिर्फ झारखंड में, बल्कि ये एक ऐसे वर्ग को, ऐसे एक कम्युनिटी को लीड करते हैं, और उन सब के बहुत बड़े लीडर हैं। इसका इम्पैक्ट हमारे झारखंड के अलावा भी बहुत सारे स्टेटों में पड़ेगा। उस स्तर के ये नेता है और उसूलों की राजनीति की है इन्होंने,
और उन्हीं उसूलों के बुनियाद पर आज जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके बहुत सारे मानने जानने वाले हैं और इसका जरूर पॉलिटिकल इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। इस उम्मीद के साथ हमारा इनका जो वार्तालाप हुआ और उसके बाद आज फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं, मैं दिल से इनको स्वागत करता हूं।